सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है पीयूष जोशी और आप देख रहे हैं कोडिंग एंटरटेनमेट। तो जैसा कि आप लोगों ने हमारे थंबनेल में देख लिया होगा और वीडियो टाइटल भी पढ़ ही लिया होगा कि हम बनाने वाले हैं 2D गेम। और ये 2D गेम हम बनाने वाले हैं HTML और जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो यार, आप लोगों को HTML और जावास्क्रिप्ट नहीं भी आता है तब भी कोई बात नहीं है यार, क्योंकि अगर आप लोगों को बेसिक थोड़ा बहुत भी अगर लूप का कॉन्सेप्ट आता है और इफ एल्स स्टेटमेंट आते हैं ना, तो आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल बहुत ज्यादा इजी होने वाले हैं। और मैं पढ़ूंगा भी उसी वे में यार, मतलब फॉर्मल नहीं होने वाला हूँ, पूरी तरह से कैजुअल पढ़ेंगे अपन। और तुम लोगों को नींद तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। तो यार, बहुत सारी बकवास हो चुकी है, अब हम क्या करते हैं कि हमारे मेन काम पे आ जाते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर एक फोल्डर बना लेना है। जैसे तुम फोल्डर कहीं भी बना सकते हो, बाकी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और कंट्रोल शिफ्ट एन की मदद से, एक सेकेंड, कंट्रोल शिफ्ट एन की मदद से मैं यहाँ पे फोल्डर बना रहा हूँ। शॉर्टकट्स याद रखना है यार, शॉर्टकट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल शिफ्ट एन की मदद से फोल्डर बना लिया और इसका नाम दे देता है हमारा माई गेम। नहीं यार, माई मारियो देते हैं, वैसे भी हम सुपर मारियो टाइप गेम बना रहे हैं, तो माई मारियो। अब हमारा माई मारियो खुल चुका है। मैंने इसको सिंपली इंटर की मदद से खोला है, शॉर्टकट्स याद रखना। तो यहाँ पे हम फिर एक कंट्रोल शिफ्ट एन की मदद से गेम बनाएंगे और ये फोल्डर बनाएंगे। तो ये कंट्रोल शिफ्ट एन की मदद से फोल्डर बनाएंगे और इस फोल्डर का हम नाम दे देंगे इमेजेस। तो ये जो इमेजेस फोल्डर है हमारे सारे एसिड्स संभाल के रखेगा और हमारे जितने भी एसिड्स रहेंगे ना, एसिड्स यानी, देखो यार, एसिड्स का मतलब तुम यूं समझ सकते हो कि जो बिल्डिंग रहती है ना, बिल्डिंग बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? ईंटें, सीमेंट, गिट्टी, फावड़ा, ये सारी चीजें चाहिए। तो ये बिल्डिंग के एसेट होते हैं। वैसे ही अगर हमें गेम बनाना है ना, तो हम लोगों को चाहिएगी इमेजेस। हम सारा खेल जितना भी एनिमेशन है, सारी चीजें है ना, हम केवल और केवल इमेजेस के थ्रू ही करने वाले हैं। तो यहाँ पे एसेट्स के संभाल के रखने के लिए मैंने एक इमेज फोल्डर बना लिया। इसको भी डबल मतलब इंटर करके मैं अंदर चला गया हूँ। और यहाँ पे हमें 3 फोल्डर और बनाने हैं। तुम लोग सोच रहे होंगे यार कितना बोरिंग बंदा है, मतलब फोल्डर पे फोल्डर बनवा रहा है, कोडिंग कब शुरू करेगा? तो यार, हम लोग प्रो बंदे हैं और प्रो बंदे हैं ना, सारे ऐसा अलड़ भलड़ में काम नहीं करते। ठीक है। और वैसे भी ये वीडियो थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो थोड़ा सा सब्र रखो यार। यहाँ पे मैंने कंट्रोल शिफ्ट एन की मदद से एक नया फोल्डर बनाया जिसका नाम दे देता हूं मैं प्लेयर। इसके बाद फिर मैंने एक और कंट्रोल शिफ्ट एन की मदद से फोल्डर बनाया जिसका नाम दे देता हूं मैं बैकग्राउंड। और एक और फोल्डर बनाया जिसका नाम दे देता हूं मैं टाइल्स। तो यार, तुम लोगों को जो बैकग्राउंड फोल्डर दिख रहा है ना, इसके अंदर तो हमारी नॉर्मल जो हमारा गेम के पीछे बैकग्राउंड्स होते हैं वो सारे सेव होंगे और वो हमारे जेपीजी इमेजेस में भी होंगे तब भी चलेंगे। बाकी यार, इन दोनों में हमारी पीएनजी इमेजेस होगी। ओके। और ये जो पीएनजी इमेजेस होगी ना, ये स्प्रेडशीट होगी। अब तुम लोग सोच रहे होंगे स्प्रेडशीट क्या भला आ गई यार, मतलब ये एक के बाद एक नए नए कीवर्ड्स निकालते जा रहा है। तो यार, तुम लोगों को टेंशन मैं बता क्यों रहा हूँ जब मैं तुम लोगों को स्प्रेडशीट दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे हमें गूगल क्रोम पे जाना है और गूगल क्रोम पे जाने के बाद हमें एक स्पेशल मैजिक मंत्र बोलना पड़ेगा। उस मंत्र के थ्रू हम उस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे जहां से हमें स्प्रेडशीट मिलेगी। अभी तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्प्रेडशीट क्या होती है मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा तो तुम भी बोलोगे ये चीज है। तो ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मंत्र बोलना है और वो मंत्र है हमारा छू मंत्र का लिखलंतर ची बटाडांतर अंतर जंतर जाम गलंतर ची चू चू ची छू। ऑलराइट यार, ओवर एक्टिंग बहुत ज्यादा हो गई है। बेसिकली मैंने ऐसे रिसेंट टैब में ओपन करके रखा था और कंट्रोल शिफ्ट टी की मदद से खोला है। तो यहाँ पे तुम लोगों को अलग अलग कैरेक्टर अलग अलग पोजीशन में दिख रहे होंगे, मतलब एक ही कैरेक्टर है, बाकी वो अलग अलग पोजीशन में खड़ा हुआ है। जैसा कि यहाँ पे ऐसा खड़ा है, यहाँ पे ऐसा खड़ा है। तो ये जो शीट होती है ना, इसी को हम स्प्रेड शीट बोलते हैं। ये यूनिवर्सिटी में कुछ तो भी खुले यार है। तो यहाँ पे देखो, ये जो जनरेटर है ना, बहुत कमाल का जनरेटर है। इसमें हम अपने हिसाब से अलग अलग इमेजेस बना सकते हैं। मैं तुम लोगों को कुछ डेमो दिखाता हूँ। जैसे कि हमारा ह्यूमन है, अब इस ह्यूमन की जगह हमको रेप्टाइल चाहिए। तो ये देखो, ये सिलेक्ट किया और ये रेप्टाइल आ गया। इसके अलावा हमारे क्लॉथ, आर्मर, आई, लेग वगैरह फलाना ढिमकाना सब कुछ हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यार, मैंने अपने हिसाब से एक स्प्रेडशीट जनरेट करके रखी हुई है और मैं भी चाहूंगा कि तुम लोगों ने अपनी स्प्रेडशीट मुझे मेल करो। तो मेल आईडी में तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके साथ साथ तुम लोगों को इस लिंक की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये लिंक भी मैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। इवन सोर्स कोड भी तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जस्ट चिल मारो यार। और अगर कुछ करना ही है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो।
तो यहाँ पे हम हमारे डेस्कटॉप के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे हमें हमारा फोल्डर खोलना है, फोल्डर के अंदर इमेज खोलनी है और प्लेयर टना, यहाँ पे हमारी जो स्प्राइट शीट है वो पहले से ही बनी बनाई आ चुकी है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखो यार, इस टाइप का कैरेक्टर मैंने सिलेक्ट किया होगा। अब तुम लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा ये कैरेक्टर पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। मतलब यार ये अगर इसको एक लूप में चला देना, मतलब एक के बाद एक के बाद एक चलाते जाए, एक के बाद एक के बाद चलाते जाए, तो ये हमको क्या एक एनिमेशन परफॉर्म करके दिखाएगा। अब वो एनिमेशन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैं वॉक का एनिमेशन बता रहा हूँ, वॉक का, सॉरी। तो यहाँ पे एनिमेशन चला है। अरे यार, हमें अगर इसको यूज करना है ना, तो हम डायरेक्ट इस पूरी की पूरी इमेज को यूज कर नहीं सकते, हमें इसकी छोटी छोटी कटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो है हमारी इमेजेस जो है वो कट चुकी है यार, और ऑटोमेटिकली कट चुकी है, मैंने कुछ करा भी नहीं। तो मैं तुम लोगों को इसको थोड़ा सा ओपन करके दिखा देता हूँ मैंने इसको किस हिसाब से काटा है। तो यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने इसकी सीधी सीधी लाइनें काटी है, मतलब सॉरी, वो क्या है, आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है और थोड़ी सी तबीयत भी खराब लग रही है यार, इसलिए तुम लोगों को शायद साउंड में भी थोड़ा सा इफेक्ट लग रहा होगा। तो यहाँ पे क्या करा है, मैंने सीधी सीधी इमेजेस काट दी है, ये देख लो, ताकि हम एक पूरा पूरा एनिमेशन बना सके। तो अगर तुम लोगों को इसमें कुछ भी स्टक आ रहा होगा ना, तो मैं इस पे एक एडिशनल, मतलब एक एक्स्ट्रा वीडियो तुम लोगों के लिए बना दूंगा। बस तुम लोगों को क्या करना है, कमेंट में जाके लिखना है। तो ऑलराइट गाइस, हम यहाँ पे बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे देखो, सीधी सी बात है, अगर हम लोगों को HTML और जावास्क्रिप्ट पे काम करना है, तो हम लोगों को HTML और जावास्क्रिप्ट दो फोल्डर तो, ये दो फाइल तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या करा है मैंने, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक किया और न्यू पे क्लिक करके न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इतना तो लगभग सभी को ही आता होगा। और इस न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को मैंने ओपन करा, पीछे क्यों ओपन हो रहा है रे, तो मैंने यहाँ पे न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ओपन करा और इसे सेव एज करा है मैंने। तुम लोग कुछ भी नाम दे सकते हो, पर मेरा सजेशन रहेगा कि इंडेक्स दो डॉट HTML। अब इंडेक्स ही क्यों, तो यार बेसिकली हम लोगों को जो भी HTML फाइल बनानी रहती है ना, वो मेन तो सर्वर पर ही डालनी रहती है। और जैसे कि हमारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेन फंक्शन रहता है, कंपाइलर देखते समझ जाता है अच्छा ये मेन है, तो सबसे पहले इसी को ही रन करना है। और वैसे ही यार हमारा जो सर्वर रहता है, वो इंडेक्स फाइल को देखते ही समझ जाता है कि भैया हमारे पास इंडेक्स फाइल आ गई है, सबसे पहले तो इसी को ही रन कर डालते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक index.html की फाइल बन चुकी है और इसी के साथ हमको इसको फिर ओपन करना है, फिर सेव एज करना है। और इस बार तुम लोगों को कुछ भी नाम देख सकते हो, इस बार तुम फ्री हो, तो यहाँ पे मैं main.js नाम दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हमारी दोनों फाइल बन चुकी है। तो गाइस यहाँ पे हमारी दोनों फाइल बन चुकी है। अब तुम लोगों को एक जादू देखना है, नहीं देखना, देखना है तो जोर से बोलो ना यार, देखना है। तो यार यहाँ पे अगर मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ ना, मैंने डबल क्लिक से ओपन किया है, तो देखो यार यहाँ पे कुछ बना हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ बना हुआ आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ कोड तो लिखा गया है। तो मैं इसको ब्रैकेट में ओपन कर लूंगा। तुम लोगों को सजेस्ट करना है, तुम लोगों को कोई सा भी अच्छा सा टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हो। और मेरा तो सजेशन यही रहेगा यार, तुम लोगों ने अच्छा सा टेक्स्ट एडिटर यूज करो, भले ही तुम सबलाइम टेक्स्ट यूज करो, ब्रैकेट यूज करो, विजुअल स्टूडियो या VS कोड यूज करो, या फिर तुम लोगों ने अपना नोटपैड प्लस प्लस यूज करो, है ना। लेकिन यार तुम लोग अगर एक अच्छे टेक्स्ट एडिटर में लिखोगे ना, तो उसमें तुम्हारा एरर डिटेक्शन का काम भी बहुत अच्छी तरीके से होगा। तो यहाँ पे मैं तुम लोगों को इस कोड को समझा लेता हूँ, मतलब समझा देता हूँ कि ये मैंने क्या कोड लिख रखा है। तो बेसिकली मैंने सबसे पहले तो ये HTML का टैग बना रखा है, जो हमारे पेज को, मतलब हमारा जो वेब पेज है उसको बताएगा कि भैया हमारी फाइल जो है वो HTML में लिखी हुई है। उसके बाद मैंने यहाँ पे हेड टैग डाल रखा है, और इस हेड टैग के अंदर हमारी इंपॉर्टेंट चीज आती है, जैसे कि मेटा टैग हो गया, स्टाइल हो गया, टाइटल हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे आती है। जो स्टार्टिंग का पार्ट रहता है ना, वो हमारा हेड टैग के अंदर आता है। यहाँ पे मैंने टाइटल सेट करके रखा है, और ये टाइटल हमको दिखने वाला है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ यहाँ पर। ये हमारी यूनिवर्सल LPG की खुली हुई है अभी तक। तो यहाँ पर जो है हमारा टाइटल जो है वो दिख रहा है। और अगर आप लोगों ने ये टाइटल नहीं डालोगे ना, तो आपकी पूरी जो वेबसाइट है ना, पूरी वेबसाइट वहां पे छपी हुई आ जाएगी, और वो चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है।
तो यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट मतलब जो हमारी जेएस फाइल है ना, उसको यहाँ पे कनेक्ट किया है इस स्क्रिप्ट की मदद से। मतलब मैंने क्या लिखा है, स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट अपॉन जावास्क्रिप्ट, मतलब भाई साहब हमको हमारी जो फाइल है और टेक्स्ट अपॉन जावास्क्रिप्ट की है, तो उसको उसी हिसाब से रन करना। और ये हमारा उसका सोर्स कोड है, सेम फाइल में इसके सोर्स कोड भी बिल्कुल सेम है। और यहाँ पे मैंने एक डिवीजन बना रखा है। देखो हम लोग कुछ भी लिखते हैं ना HTML में, तो एक प्रॉपर वे ये होता है कि हम लोग हर चीज को डिवीजन के अंदर लिखे। और अब आती है हमारी मेन चीज, कैनवास। ना 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 ना, ये कैनवास भाई बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि यार इस पे हम बहुत मतलब जो 2D गेम बनाने वाले हैं ना, वो इस पे ही बनाने वाले हैं। हम इसमें इमेज ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये तो बहुत छोटी बात है। हम इस पे पूरी की पूरी पेंट एप्लीकेशन बना सकते हैं यार, और तो है ना कमाल की चीज। तो ये कैनवास जो है, इसमें मैंने कुछ एट्रीब्यूट सेट कर रखे हैं। जैसे कि सबसे पहला एट्रीब्यूट मैंने दिया हुआ है आईडी। तो ये जो आईडी है ना, इससे हमारा कैनवास पूरे HTML में अलग थलग हो जाएगा, मतलब इसको कहीं से भी पहचाना जा सकता है। इसके अलावा मैंने इसकी विड्थ दे दी है कि हमारा कैनवास कितना बड़ा होना चाहिए और हमारा कैनवास कितना चौड़ा होना चाहिए। इसके बाद स्टाइल, स्टाइल देना यार कोई इतनी जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि तुम दे दो, क्योंकि इसके बिना हमें पता ही नहीं चलेगा हमारा कैनवास बना भी है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर देके रखी है 2px सॉलिड। तो यहाँ पे यही चीज तुम लोगों को दिख रही थी, ये जो है डब्बा दिख रहा है, ये हमारा कैनवास है, हमारा गेम इसी के अंदर बनेगा। और ये जो ये चीज दिख रही है ना, ये हमारी बॉर्डर, जो मैंने यहाँ पे स्टाइल के अंदर दी है, ये देखो ये दिख रही होगी तुम लोगों को। ये स्टाइल के अंदर मैंने 2 पिक्सल की बॉर्डर दी है, सॉलिड ग्रीन। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा। तो फटाफट से हम आ जाते हैं हमारी मेन जेएस में। अब ये मेन जेएस मैंने कहाँ से उठाई है, तो तुम लोगों को बता दूं मैं कि ये मेन जेएस हमने वही फाइल है जो मेन जेएस हमने बनी हुई थी, और इसके अंदर में मैंने छोटा मोटा कोड लिख रखा है यार। बेसिकली मैंने तुम लोगों को शायद बताया या नहीं बताया, स्किप का जो पार्ट है ना, वो तुम्हारा भाई संभाल लेगा, तो तुम लोगों को वीडियो बिल्कुल भी स्किप करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यार। तो यहाँ पे तुम लोगों को एक वेरिएबल दिख रहा होगा, ये जावास्क्रिप्ट का एक स्टैंडर्ड टाइप होता है। ये जो है एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, इसमें हमें इंटीजर, केयर, फ्लोट ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम डायरेक्ट वेयर कैन लिखो और वो अपने अंदर की वैल्यू से समझ जाएगा कि मेरे अंदर इंटीजर है, मतलब मैं इंटीजर टाइप का हूँ, कैरेक्टर है कैरेक्टर टाइप का हूँ, और बुलियन है, ये तो यार बुलियन टाइप के ही बंदे हैं यार हम। तो ये चीज जो है वो वेरिएबल खुद ब खुद ही समझ जाता है। और इसमें मैंने क्या करा है कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन तुम लोगों को शायद समझ में नहीं आ रही होगी, इसको बोलते हैं हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी डॉम। और ये बहुत कमाल की चीज है, क्योंकि इसके थ्रू ये जो मतलब ये जो index.html है ना, इसमें जितने भी तुम लोगों को टैग दिख रहे होंगे, ये सारे के सारे टैग हम जावास्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी की मदद से। मतलब जो ये दिख रहा है, इसकी मदद से हम कोई भी टैग और उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो उठा के जावास्क्रिप्ट में लाके पटक सकते हैं। तो अगर तुम लोगों को इस पे एक स्पेशल वीडियो चाहिए, तो जल्दी से जल्दी कमेंट में जाओ और #कैनवास स्पैम कर दो, और उसके साथ #डॉम भी स्पैम कर दो, तो मैं दोनों के ऊपर एक अच्छा सा प्यारा सा शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये हुआ कि भैया HTML हमारा जो डॉक्यूमेंट है, मतलब ये है, इसमें कहीं से भी तुम एक एलिमेंट गेट करो जिसकी आईडी होगी माय कैनवास, मतलब कहीं से भी माय कैनवास टाइप का जो एलिमेंट है ना, इसको उठा के हमको लाके दे दो, ताकि हम इसके साथ कुछ भी गड़बड़ घोटाला कर सकें। तो इसने क्या करा कि यहाँ पे ढूंढा कि माय कैनवास कहाँ है, यहाँ उसको माय कैनवास मिला और यहाँ से उठा के उसने यहाँ पे पटक दिया। अब उसके साथ साथ हमने कैनवास तो बना दिया है, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट भी सेट करना पड़ेगा, वरना बिना कॉन्टेक्स्ट के हम उन फंक्शन को एक्सेस नहीं कर पाएंगे जिनसे हम ड्राइंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ctx वेरिएबल लिया और इसके अंदर ये जो कैनवास बनाया ना, ये कैनवास, वही कैनवास मैंने यहाँ पर लिखा है और उसका कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया मैंने 2D। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो बिल्कुल ही क्लियर हो चुका होगा। अब उसके बाद मेरे को मतलब तुम लोगों को यहाँ दिख रहा होगा कि मैंने कुछ कमेंट कर रखा है, और ये जो कमेंट है ना, ये है हमारा एक रेक्टेंगल क्रिएट करने का। सॉरी यार, मैंने थोड़ा सा गलत रख दिया, गलत लिख दिया। तो यहाँ पे मैंने फिल रेक लिख दिया। इसका मतलब क्या करेगा कि कैनवास को बोलेगा, कैनवास भैया हमको एक 64 बाय 64 का रेक्टेंगल फिल करके दे दो।
अब कैनवास पूछेगा कहाँ पे, तो बोलेगा कि जहां पे मेरी एक्स पोजीशन 0 मिल रही है ना, और जहां पे मेरी वाई पोजीशन 0 मिल रही है, वहां पे तुम मेरे को एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके दे दो। मैं इसके पैरामीटर्स तुम लोगों को दिखा देता हूँ। तो कंट्रोल शिफ्ट स्पेस से हमारे यहाँ पैरामीटर दिखेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा होगा तुम लोगों को नंबर x, मतलब यहाँ पे हमारी x पोजीशन आएगी, नंबर y यहाँ पे y पोजीशन आएगी। हमें कितना बड़ा रेक्टेंगल बनाना है तो उसकी विड्थ आएगी, और कितनी हाइट बनानी है तो उसकी हाइट आ जाएगी। तो अब तुम लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, यार हाइट और विड्थ तो चलो ठीक है, लेकिन x और y क्या है, मतलब ये x और y हम लोगों को कहाँ से मिलेगा। तो मैं तुम लोगों को यहाँ पे बता दूं कि ये जो पोजीशन होती है ना, मैं 1 मिनट इसको सेव कर देता हूँ और अभी रिफ्रेश नहीं करूंगा, तुम लोगों को पहले समझा दूंगा फिर रिफ्रेश करूंगा। तो ये जो पोजीशन होती है ना, ये पोजीशन हमारी होती है 0/0 कैनवास पे, है ना। और जैसे जैसे हम यहाँ आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो वैसे हमारी एक्स की पोजीशन बढ़ती जाती है। और अगर हमको हमारा रेक्टेंगल यहाँ बनाना है, तो यहाँ पे समथिंग समथिंग होगा कैनवास विड्थ -200, ऐसा हम लिख सकते हैं, मैं तुम लोगों को बताऊंगा अभी। तो ऐसे ही हम लोग जैसे जैसे नीचे आते हैं वैसे हमारी वाई की पोजीशन बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे जैसे जैसे नीचे चलते आएंगे वैसे ही यहाँ पे हमारी वाई पोजीशन आ जाएगी। और ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे हमारी वाई की पोजीशन होगी 0 कितना था, 600, हाँ 600 ही था। तो यहाँ पे 0/600 होगी। और तुम लोगों को और देखना है तो हम लोगों ने यहाँ पे कैनवास की विड्थ और हाइट 500 थी, सॉरी, तो कैनवास की विड्थ और हाइट देके रखी हुई है। वही कैनवास की विड्थ और हाइट हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, और जिस फॉर्म में दिया, मतलब हमने यहाँ पे क्या में दी थी, पिक्सल में, तो यहाँ पे भी जो है ना, हमको विड्थ और हाइट जो है वो पिक्सल में ही देनी है। तो यार अब तुम लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हमको इस, मतलब ये जो ब्लॉक है इसको हिलाना है या फिर इसको बढ़ाना है तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे बस सिंपल सी बात है, हम एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज कर देंगे। मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल देके बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक्स का कोऑर्डिनेट रखता हूँ 10, और वाई का कोऑर्डिनेट में नंबर में देने की जगह देता हूँ कैनवास डॉट हाइट -100। मतलब हमारे जो कैनवास की टोटल हाइट है ना, उस हाइट में से 100 माइनस करके वहां पे हमारा एक रेक्टेंगल बना दो। तो मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ और ये देखो हमारा रेक्टेंगल आ चुका है। अगर हम 0/0 लिखते हैं ना, तो वो एक रेक्टेंगल हमारा यहाँ था। मैं तुम लोगों को रिफ्रेश करके बताना भूल चुका था, तो मैं कंट्रोल Z से आ जाता हूँ और तुम लोगों को रिफ्रेश करके बता देता हूँ। ये देखो, तो यहाँ तक तुम लोगों को बिल्कुल ही क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लियर नहीं होता है तो तुम कमेंट में लिख दो, मैं तुम लोगों को स्पेशल स्पेशल तुम लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे हमारा CTX और फिल रेट तो हमारा परफेक्ट काम कर रहा है, लेकिन हमें ऐसे ना यहाँ पे काम नहीं देना है, इसे हमें इंटरवल में सेट करना है। अब तुम लोगों ने पूछा होंगे इंटरवल क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा तुम लोगों को लिख के बता देता हूँ। ऑलरेडी तो यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ। तो तुम लोगों को यहाँ पर एक फंक्शन दिख रहा होगा अपडेट गेम, है ना। और इस अपडेट गेम फंक्शन है ना, इसकी कॉलिंग हमने कहाँ कर रखी है, तो इसकी कॉलिंग हमने कर रखी है सेट इंटरवल के अंदर। तो यार ये क्या करेगा कि ये जो सेट इंटरवल हमारा एक पहले से प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी होती है यार जावास्क्रिप्ट की, और ये प्रॉपर्टी क्या करती है कि इस फंक्शन को हर 1000 मिली सेकेंड पे, यहाँ पे मैंने मिली सेकेंड लिख रखे हैं, तो हर 1000 मिली सेकेंड पे कॉल करेगा। मतलब 1000 मिली सेकेंड हो गया फिर फंक्शन कॉल हुआ, फिर 1000 मिली सेकेंड हो गया फिर फंक्शन कॉल हुआ, फिर 1000 मिली सेकेंड हुआ फिर कॉल हुआ। मतलब पर सेकेंड पे ये हमारा जो है इस फंक्शन को कॉल करता जाएगा यार। तो यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि हम जितना भी ड्राइंग का काम करेंगे ना, वो सारी चीजें हमको चाहिए एनिमेशन में, और इसी फंक्शन के थ्रू हमारा एनिमेशन जो है वो परफॉर्म होगा। तो यार 1000 मतलब 1 सेकेंड की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन मेरे को 1000 नहीं चाहिए, मुझे 1 सेकेंड का 30वां हिस्सा चाहिए। क्योंकि यार हमारी जो फ्रेम होती है ना, स्टैंडर्ड फ्रेम, वो 30 FPS यानी 30 फ्रेम पर सेकेंड की होती है। तो इसलिए मैंने क्या करा यहाँ पे 1000/30 कर दिया है। इसका मतलब क्या होगा कि ये फंक्शन बार 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 मतलब हर हर 1 सेकंड के 30वें हिस्से पे मतलब इस फंक्शन को कॉल करेगा। ये जो है सेट इंटरवल है, ये इस फंक्शन को कॉल करेगा, और हर सेकंड के 30वें हिस्से पे ये क्या करेगा कि एक रेक्टेंगल बनाएगा, हर सेकंड के 30वें हिस्से पे।
तो यार बनाने की जिम्मेदारी हमारी, तो मिटाने की भी हमारी होनी चाहिए, वरना क्या होगा कि बार 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 रेक्टेंगल बनते जाएंगे और हमारा जो कोड है वो क्रैश हो जाएगा। तो ये चीज हम नहीं चाहते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसा हमने फिल रेक्ट लिखा था ना, वैसे हम क्लियर रेक्ट लिखेंगे। और ये क्लियर रेक्ट कहां से कहां तक होगा, तो 0,0 से कैनवास की विड्थ और कैनवास की हाइट। अब इस फंक्शन को मैं तुम लोगों को समझा देता हूं। तो समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, क्रोम खोल लेता हूं। अब तुम लोगों को यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ 5। हाँ, तो यहाँ पे तुम लोगों को रेक्टेंगल दिख रहा होगा, पर ये एक रेक्टेंगल नहीं है। ये क्या हो रहा है कि हमारा फंक्शन एक बार कॉल होता है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा क्लियर करता है, उसके बाद एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता है, फिर यहाँ से यहाँ तक क्लियर करता है, फिर रेक्टेंगल ड्रॉ करता है, और फिर यहाँ से यहाँ तक क्लियर करता है, फिर रेक्टेंगल ड्रॉ करता है। तो ये पूरा का पूरा एक लूप में चलेगा और ड्रॉ करता रहेगा। एक सेकेंड है, ये बार बार क्या खुल रहा है। तो गाइस मेरे ख्याल से आज का वीडियो हमें यहीं पर ही रैप अप कर लेना चाहिए। लेकिन 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 यार उसके पहले मैं तुम लोगों के कुछ क्वेश्चनों के जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि यार हम लोगों के पास जब बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है, यूनिट 3D है, एडोब एनिमेट CC है, या इसके अलावा और भी बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है, तो यार हम जावास्क्रिप्ट का यूज क्यों करें। तो देखो यार, ये जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है ना, ये भी कोई आसमान से टपके नहीं है, इनको भी किसी न किसी ने बनाया ही होगा यार। और यहाँ पे तुम लोगों ने ऐसा समझो कि हम भी जो है ना, मतलब उन्हीं फंक्शन को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं जो उन सॉफ्टवेयर में एब्स्ट्रैक्शन के रूप में रहते हैं, जैसे कि ग्रेविटी कैसे काम करती है, उनके अंदर जो दो ऑब्जेक्ट रहते हैं वो आपस में टकराते कैसे होंगे। तो ये सारे जो फंक्शन है ना, ये हम हमारे लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा समझ लो कि यहाँ पे हम हमारा खुद का गेम इंजन बना रहे हैं, तो गर्व होना चाहिए यार अपने ऊपर। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा देना। तो मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।